नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे सप्लायर स्टेटस एंड क्लासिफिकेशंस। जैसे हम बात करें ओईएम कंपनी है तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ये कंपनियां होती हैं, इसके बारे में समझेंगे। और टिपिकली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है इसको समझेंगे। इस प्रकार से पूरी डिटेल में हम समझेंगे, ऑडिट के प्रकार समझेंगे, तो ये सारी एक्टिविटी हम समझेंगे। तो साथियों पूरी वीडियो देखें और समझें, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करूँगी कुछ हमारी सर्विसेज हैं। अगर आप सर्विस लेना चाहते हो तो सर्विस ले सकते हैं। अगर साथियों आपको ट्रेनिंग चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं। अब हम बात करते हैं सप्लायर स्टेटस यानी सप्लायर क्लासिफिकेशन। जो भी हमारे ओईएम्स होते हैं, ओईएम होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो खुद का मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है। ठीक है, जैसे सुजुकी है, हीरो है, बजाज है, BMW है, डेमलर, ये सारी कंपनियां हैं, ये आपकी ओईएम हैं। अब इनको जो माल सप्लाई करते हैं, टीयर 1 कहलाती हैं। जैसे ये कंपनी है, ये कंपनी इसको माल सप्लाई कर रही है डायरेक्ट, तो ये आपकी टीयर 1 कहलाएगी। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, ये इसको सप्लाई करता है और ये फिर आपस में इसको मिलकर सप्लाई कर रहे हैं। ये तो जो भी कंपनियां इसको सप्लाई कर रही हैं सेकंड, तो ये आपकी सेकंड सप्लाई को कर रहे हैं। जो कोई प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट बनाया, इसने इसको सप्लाई किया इसको, और इसने इसको सप्लाई किया, तो सेकंड स्टेप हो गया। तो ये सेकंड टीयर 2 कहलाते हैं। टीयर 3 इसने इसको सप्लाई किया, इसने इसको सप्लाई किया और इसने इसको सप्लाई किया, तो ये 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो ये टीयर 3 कहलाती हैं। इस प्रकार से कंपनियों का ये चेन होता है, ये कंपनियों का चेन होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो होते हैं, जो टीयर 1 होता है तो मॉडल फॉर सप्लायर सिस्टम, टीयर 2 कंप्लीट सप्लायर्स, ठीक है, टीयर 1 पार्ट सप्लायर्स, आफ्टर मार्केटिंग, जो लास्ट में बचते हैं कंपनियां, जो 4 में आता है वो आफ्टर मार्केटिंग के लिए पार्ट बनाती हैं, उनसे बनवाते हैं। तो इस प्रकार से जो चेन है, इस प्रकार से चेन करके हम पार्ट्स को बनवाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिपिकली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो कस्टमर पहले तो 0 डिफेक्ट्स चाहता है, हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट्स ना आए, कोई कंप्लेंट्स ना आए, और टाइमली डिलीवरी चाहिए। तो टाइमली डिलीवरी के लिए अगर कोई कंप्लेंट्स आती है, उसके लिए 8D, A3 कापा मेथड बनवाते हैं। अब वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, A3 के फॉर्म में हो सकता है, 8D के फॉर्म में हो सकता है, कोई कापा का फॉर्मेट उसका हो सकता है। उस फॉर्म में वो आपको जो भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी जो भी आपकी कंप्लेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फिलफुल करने के लिए उसकी क्या एक्शन लिया, क्या प्लान लिया, वो कापा होता है। और जो सप्लायर हम सेटिस्फेक्शन करते हैं, सप्लायर को हम ऑडिट करते हैं, उसके सप्लायर के कापा मांगते हैं, तो पीपीएप, तो पीईपी है ना, तो पीपी मांगते हैं ऑडिट सप्लायर, तो इसके बाद समझे पीपैप की रिक्वायरमेंट होती है। पीपैप की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स अप्रूवल प्रोसेस, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तो ये आपकी पीपैप की रिक्वायरमेंट्स होती है, ये ऑडिट के दौरान देखते हैं हम। इस प्रकार से ये कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि 9 स्टेप ऑफ SQA, कुछ 9 स्टेप में, इनको अब आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स, तो इनकी कुछ बेनिफिट्स हैं, ये भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से कस्टमर के बेनिफिट्स। अब हम जो दूसरी बात कर रहे थे सप्लायर ऑडिट की, सप्लायर का ऑडिट का प्लान कैसे करते हैं। कुछ एनी टाइम होता है, ठीक है, एनुअली होता है, या एवरी डिस्पैच में करते हैं हम, एनुअली और एवरी टाइम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्लान दिए हुए हैं। तो पहला प्लान है हमारा सेल्फ एवेल्यूएशन, हम कंपनी को कुछ सेल्फ एवेल्यूएशन करते हैं, या सप्लायर ऑडिट करते हैं, सप्लायर एवेल्यूएशन करते हैं, ISO, IATF ऐसे ऑडिट करते हैं, है ना। इस प्रकार से कस्टमर स्पेसिफिक कुछ ऑडिट होती हैं, तो ये एनी टाइम कर सकते हैं। कुछ कंप्लेंट आ रही है तो कस्टमर ऑडिट करने चला जाता है, तो वो एनी टाइम कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेफ्टी ऑडिट, प्रोडक्ट की जो सेफ्टी के लिए कुछ ऑडिट करते हैं हम, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ऑडिट हैं, कुछ इस प्रकार से ऑडिट बना रखे हैं, ये स्टेप बना रखे हैं, ये स्टेप हम ऑडिट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क बेस्ड थिंकिंग ऑडिट। जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग ऑडिट होती है वो इस प्रकार से होती है, जैसे हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, डक ऑडिट, क्लियर ऑडिट, लेआउट ऑडिट और 5S ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, बहुत सारी ऑडिट होती हैं, ये सब ऑडिट करते हैं। तो जो सिस्टम ऑडिट होती है वो 3 प्रकार से होती है, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी ऑडिट। तो जो फर्स्ट पार्टी ऑडिट होती है हमारी, वो हम बात करते हैं जैसे हमारी कोई कंपनी है, उस कंपनी में
हम खुद इंटरनल ऑडिट करते हैं, वो फर्स्ट पार्टी ऑडिट कहलाती है। सेकंड पार्टी ऑडिट होती है, कस्टमर अपने सप्लायर के एंड पे जाके ऑडिट करता है, वो सेकंड पार्टी ऑडिट होती है। थर्ड पार्टी ऑडिट वो होती है जैसे मैंने जहां से ISO IET सर्टिफिकेट हम लेते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां वहां आके ऑडिट करती हैं उस कंपनी में, वो आपकी थर्ड पार्टी ऑडिट कहलाती हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ आजकल मैं, इसमें से इस प्रकार से आपको कंटेंट मिलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।